हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब लंदन में थे, उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। ये सब हम लोगों ने इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया। ये खालिस्तानी आतंकवादी इस प्रकार की गतिविधियों को करने में किस तरीके से सक्षम हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में इस खालिस्तानी आतंकवाद की रणनीति को समझने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि खालिस्तान का जो पूरा इस समय नरेटिव चलाया जा रहा है, पहली बात तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी भारत के पंजाब के अंदर किसी प्रकार से ग्राउंड लेवल पर इन खालिस्तानी आतंकवादियों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी की पूरी खालिस्तान का ये जो नरेटिव चलाया जा रहा है, ये केवल और केवल विदेशी ताकतों के तहत बाहर के देशों से चलाया जा रहा है, एक ऑनलाइन प्रोपोगेंडा के तहत। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोपोगेंडा में क्रिमिनल एलिमेंट्स, कुछ भारत से गए हुए इलीगल्स और जो कनाडा जैसे देशों में बसे हुए घटिया लोग हैं, वो बेसिकली कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर वो डायस्पोरा के एलिमेंट्स कुछ विदेशी ताकतों का सपोर्ट लेकर पहली बात तो इस नैरेटिव को चला रहे हैं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने की बात यह है कि इन लोगों को जो ये बाहर बैठकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में बैठकर खालिस्तान की मांग करते हैं, इनको आज से 6 महीने पहले तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी मिलता था, क्योंकि कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय पप्पू जिसका नाम डस्टबिन ट्रूडो था, वो ओपनली खालिस्तानियों को सपोर्ट करता था। अमेरिका का राष्ट्रपति जो कि एक निकम्मा व्यक्ति जो बाइडन, वो ओपनली इन लोगों को सपोर्ट करता था। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे गेम प्लान में आईएसआई पाकिस्तान की ग्राउंड लेवल पर भारत के अंदर इन ऑपरेशंस को अंजाम देती थी। अब सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि जैसे पप्पुओं का ग्लोबल लेवल पर डिक्लाइन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पप्पू डस्टबिन ट्रूडो भी जो है वो भी पहली बात तो उसने अपना इस्तीफा दिया, तो कनाडा का एक गेम वहाँ से आउट हुआ। दूसरा, अमेरिका की जनता ने जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया और राष्ट्रपति को नए इलेक्ट कर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक बहुत भारी मात्रा से उन्होंने जिताया, उसके बाद जो बाइडन जैसे व्यक्ति इस मोमेंट पर अपना करियर ख़त्म करके बैठे हैं और आज की डेट में डेमोक्रेट्स का कोई स्कोप ऑफ रिवाइवल अमेरिका में तो दिखता नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हुआ क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इस पूरे एजेंडा को रन करने के लिए जो अमेरिका और कनाडा के बिहाफ पर पाकिस्तान की आईएसआई कर रही थी भारत में, आज अमेरिका और कनाडा के हटने के बाद इस पूरे गेम प्लान को चाइना रन करना शुरू कर बैठी है। दो चीज़ें समझिए। अब चाइना आज की डेट में इस खालिस्तान के एजेंडा के ऊपर अब क्यों आ रही है? खालिस्तान के एजेंडा में चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि उसको ये पता है कि इस मोमेंट पर जितने भी खालिस्तान के एजेंडा को रन करने वाले लोग हैं, पहली बात तो वो विदेशों में बैठे हैं। दूसरा, अक्सर जितने भी ये देश जहाँ पर वो विदेशों में बैठे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। चाइना इस मोमेंट पर डेलिबरेटली इन विदेशों में जाकर इन खालिस्तानियों का प्रयोग करके आईएसआई के साथ गेम प्लान के तहत इस मूवमेंट को रिवाइव इसलिए करना चाहती है क्योंकि अगर ये विदेशों में बैठकर खालिस्तानी वहाँ से अपना वही एजेंडा दोबारा चलाएंगे तो पहली बात क्या होगा कि उन देशों के बीच और भारत के बीच पहली बात तो संबंध खराब होंगे। इस समय चीन के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत और अन्य विदेशी जो ताकतें हैं, खास करके वेस्टर्न ताकतें हैं, उनके बीच में रिश्ते खराब किए जाएं, क्योंकि अगर वो खराब होंगे तो उसकी वजह से एक ग्लोबल लेवल पर इमेज पैदा होगी कि भारत इस समय ऐसा देश है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की परिस्थिति नहीं है और हमें किसी प्रकार से कोई ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भारत में नहीं लगाना चाहिए। तो चाइना पहली बात तो इस रणनीति से काम कर रहा है। दूसरा, आईएसआई ने, क्योंकि अब उसकी दुकान कनाडा में और खास करके अमेरिका में बंद हो गई है, पिछले 3 से 4 महीने में अगर हम भारत की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को एनालाइज करें तो आईएसआई इस मोमेंट पर चाइना का समर्थन लेके अपने पूरे ऑपरेशंस अमेरिका और कनाडा से छोड़कर पहली बात तो इनको जर्मनी और ब्रिटेन में ले आई है। अब जर्मनी और ब्रिटेन में ये गेम कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात यह है कि जर्मनी में अगर हम बात करें तो आईएसआई के तहत और जर्मन इंटेलिजेंस के तहत और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के तहत 2 व्यक्ति इस समय बैठे हुए हैं जर्मनी में जो पूरे खालिस्तान के एजेंडा को जर्मनी से पहली बात तो रन कर रहे हैं। पहले व्यक्ति का नाम है गुरमीत सिंह बग्गा
और दूसरे व्यक्ति का नाम है भूपिंदर सिंह भिंडा। ये दोनों के दोनों व्यक्ति खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में ये दोनों व्यक्ति खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़ने के बाद आईएसआई के बिहाफ पे और चाइना के बिहाफ पर खालिस्तान का एक मैक्रो एजेंडा रन कर रहे हैं। ये मैक्रो एजेंडा क्या है? मैक्रो एजेंडा है कि आईएसआई के बिहाफ पर ड्रग रैकेट रन करना। मैक्रो एजेंडा है कि आईएसआई के बिहाफ पर पूरे के पूरे पंजाब में पहली बात तो कन्वर्जन रैकेट क्रिश्चियनिटी का जो चल रहा है उसको रन करना। तीसरा, एक स्कैम के थ्रू माइग्रेंट्स को इलीगली बाहर लेके जाना। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप लात मार के इन क्रिमिनल्स को वापस भारत भेज रहा है, बट ये क्रिमिनल्स अगर वापस भारत आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको आईएसआई अपने पेरोल पे दोबारा लाने की कोशिश करेगी। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जर्मनी से अब नया इन्वेस्टमेंट आएगा जो आज की डेट में पंजाब के एक वायलेंट म्यूज़िक कल्चर को दोबारा से रिवाइव करेगा। दूसरी चीज़, अगर हम यूनाइटेड किंगडम और लंदन वगैरह की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में इस समय आईएसआई के बिहाफ पर, चाइना के बिहाफ पर ये जो पूरे खालिस्तान के ऑपरेशंस हैं इसको बेसिकली रन कर रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है भगत बराड़। भगत बराड़ जो है बेसिकली लखबीर सिंह रोड का बेटा है। लखबीर सिंह रोड वही व्यक्ति है जिसको आज से 1-1.5 साल पहले कुछ बहुत ही लोकप्रिय अननोन गनमैन ने मार गिराया था। तो उसी का जो बेटा भगत बराड़ है वो पहली बात तो लंदन में बैठकर पूरे लंदन की टेरिटरी को बेस बनाकर एक वहाँ से खालिस्तान मॉड्यूल को रन कर रहा है। अब ये भगत बराड़ का काम क्या है? भगत बराड़ का काम सिंपल है। वो सबसे पहले तो ऑनलाइन लेवल पर प्रोपोगेंडा के लिए एक मशीनरी बनाकर लंदन में बैठा है। देखिए, लंदन इस टाइम पे लंदन कम लंदनिस्तान ज़्यादा है। वो एक ऐसा देश बनता जा रहा है कि चंद सालों की बात है कि ब्रिटेन एक इस्लामिक देश होगा और शरिया लगेगा वहाँ पर। तो ब्रिटेन उस पाथ पर चल चुका है, उस पाथ पर आ चुका है। अब हो क्या रहा है कि अगर ऐसी चीज़ वहाँ पर ब्रिटेन में हो रही है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के एजेंट्स के थ्रू उन्होंने लंदन में भगत बराड़ के थ्रू वहाँ पर बिठाकर एक ऑनलाइन प्रोपोगेंडा स्पेस क्रिएट कर दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भगत बराड़ आज की डेट में आईएसआई के बिहाफ पर ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर करके लंदन में जितने सिख डायस्पोरा है, पंजाबी डायस्पोरा है, उनको बेसिकली गुरुद्वारों में आने के लिए इनकरेज करता है। अब ये लोग जब गुरुद्वारे आएंगे तो गुरुद्वारों में बेसिकली फंड इकट्ठा किया जाएगा और इस फंड से बेसिकली इस खालिस्तान एजेंडा को दोबारा से रन किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भगत बराड़ आज की डेट में कुछ इस प्रकार के क्रिमिनल गैंग्स चलाता है जिसके तहत ये जो स्ट्रीट लेवल पर फाइटर्स हैं और स्ट्रीट लेवल पर खालिस्तानी आतंकवादी जो एक ओपन तरीके से लंदन में घूम रहे हैं उनको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अभी जो डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, उस हमले के पीछे ये भगत बराड़ के ही बेसिकली क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे। अब सबसे बड़ी बात, अगर खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के गुरमीत सिंह बग्गा, भूपिंदर सिंह भिंडा और यहाँ पर तीसरा व्यक्ति भगत बराड़, अगर ये 3 लोग गेम पूरा चला रहे हैं तो ये गेम अब समझने की बात है कि भारत में कैसे चल रहा है। ध्यान दीजिए, आईएसआई इस समय भूपिंदर सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, भगत बराड़ को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जोड़कर पहली बात तो उनको इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट दिलवा रही है। दूसरा, ये तीनों लोग जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हैं ये भारत में इस समय 2 व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं। वो 2 व्यक्तियों का नाम है वाधवा सिंह और दूसरा यहाँ पर व्यक्ति का नाम है रंजीत सिंह नीता। वाधवा सिंह और रंजीत सिंह नीता दोनों के दोनों इस समय पाकिस्तान के समर्थन के साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल को बेसिकली बनाकर बैठे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को पाकिस्तान और चाइना समर्थन दे रहा है, पहले इनको अमेरिका और कनाडा समर्थन देता था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो पाकिस्तान आज की डेट में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को समर्थन दे रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स कि ये तीनों लोग आज की डेट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल को सपोर्ट करते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल क्या करता है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के एजेंडा को भारत में ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ये गेम कैसे खेलता है? बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है आज की डेट में भारत के अंदर खालिस्तान के माइक्रो मॉड्यूल्स बना रहा है। ये माइक्रो मॉड्यूल कैसे हैं? सबसे पहला, इस माइक्रो मॉड्यूल में आज की डेट में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन इलाकों में सबसे पहले तो स्लीपर सेल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात,
नेपाल की टेरिटरी के थ्रू फेक करेंसी को भारत में पंप किया जा रहा है, जिसको पूरा का पूरा मास्टरमाइंड कर रहा है रंजीत सिंह नीता। और रंजीत सिंह नीता इसके तहत भारत में इकोनॉमिक लेवल पर सबवर्जन कर रहा है। तीसरा, रंजीत सिंह नीता क्योंकि खुद बेसिकली व्यक्ति था जो जम्मू को बिलोंग करता था और उसके बाद वो बेसिकली दुबई से वहाँ से भागकर पाकिस्तान गया, तो आज की डेट में रंजीत सिंह नीता अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लॉइट करके पहली बात तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बिहाफ पर कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर पंजाब में फ्रेश रिक्रूटमेंट कर रहा है इन माइक्रो मॉड्यूल्स की। चौथा सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इस पूरे गेम प्लान में अब जो लेटेस्ट चीज़ें दिखने को मिल रही हैं जो पिछले लगभग 1 से 2 हफ्ते में हुई, वो ये है कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जो आज की डेट में कन्वर्जन रैकेट्स को पंजाब में रन कर रही है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल उन्हीं कन्वर्जन रैकेट्स के थ्रू कन्वर्टेड क्रिश्चियंस का प्रयोग करके उनको स्लीपर सेल बना रहा है। और ये कैसे हुआ? हाल ही में पंजाब की पुलिस ने और साथ में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक व्यक्ति जिसका नाम है लाजर मासी, उसको बेसिकली पकड़ा। लाजर मासी एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है जो पंजाब में रहता है, अमृतसर में। और इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद ये चीज़ प्रूव हुई कि ये व्यक्ति बेसिकली बैठकर पंजाब के अंदर असला बारूद इकट्ठा कर रहा था। इसको नेपाल के रूट से फाइनेंसिंग मिली थी और इसका ऑब्जेक्टिव था कि महाकुंभ के पावन पवित्र अवसर को बेसिकली डिसरप्ट करे। पर क्योंकि ये लोग वहाँ पर कुछ कर नहीं पाए तो वो सारा असला वहीं का वहीं पड़ा रह गया, जो अभी हाल ही में पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कैप्चर किया। तो यहाँ पर अब आपको गेम क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एजेंसी काम कर रही है इस मोमेंट पर, तो वो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, जिसको बेसिकली भूपिंदर सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा पहली बात तो चला रहे हैं अलोंग विद भगत बराड़। इनको समर्थन चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से मिल रहा है, जिसका इंटरेस्ट है इस खालिस्तान के एजेंडा को कंटिन्यू करने का, ताकि भारत के बीच और वेस्टर्न देशों के बीच के रिलेशंस पहली बात तो खराब हों। इस पूरे गेम प्लान को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के एग्जीक्यूट करने के लिए भारत में आज की डेट में वाधवा सिंह और रंजीत सिंह नीता बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बिहाफ पर मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर कन्वर्टेड क्रिश्चियंस पंजाब के, यहाँ पर इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात छोटे छोटे स्लीपर सेल्स, ये आज की डेट में एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर भारत में छोटे छोटे लेवल पर अलग अलग स्तरों पर बेसिकली डिसरप्शंस की जाए। तो आने वाले समय में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस पूरे नेक्सस को तोड़ना है। आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको खालिस्तान के मूवमेंट के अंदर जो लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे।